हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैपिड रिवीजन की सीरीज में। मैं पृथ्वी सिंह हूं आपके साथ और हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की एसिड बेसिस एंड सोल्ट। एसिड बेसिस एंड सोल्ट में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर 2024 का क्वेश्चंस जो आए थे हमारे पास पेपर में। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चंस की बात जो करने वाले हैं वो क्वेश्चंस की बात हम करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, और साथ में हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं एसिड बेस सोल्ट के आगे इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो। तो देखो दोस्तों, कुछ आपको मैं एसिड्स बता रहा हूँ जो कहीं हमें जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारे पास एनवायरनमेंट में, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया है कि राइट द नेम ऑफ एसिड सिक्रेटेड फ्रॉम द स्टिंग ऑफ अंट, है ना। आंट जो चींटी होती है, चींटी के स्टिंग में, उसके डंक में कौन सा एसिड मिलता है, ठीक है। तो वो हमसे पूछा है। जैसे तो आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे मैं बात करूँ अगर लेमन की, तो लेमन में कौन सा एसिड मिलता है? लेमन में हमें मिलता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। पूछ सकता है कि नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन, तो लेमन में मिलता है सिट्रिक एसिड। बात करें अगर टोमेटो की, तो टोमेटो में अगर हम बात करें तो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में हमारे पास, याद रखना, टोमेटो में हमारे पास होता है ऑक्जेलिक एसिड। जैसे देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, तो हो सकता है इस बार पूछ ले कि टोमेटो में कौन सा होता है, तो टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ऑरेंज में, तो देखिए ऑरेंज और लेमन एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के भाई बंधु है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कर्ड की, तो कर्ड में हमारे को पता है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। बात अगर हम करें किसकी? टर्मिंट की, टेमरिंड होता है, टर्मिंट होता है, अरे टेमरिंड, इमली की, तो इमली में हमारे पास कौन सा एसिड होता है? इमली में हमारे पास एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड। और अगर बात करें हम आंट स्टिंग या नेटल स्टिंग की, तो इनमें कौन सा एसिड होता है? इनमें बच्चों याद रखना मेथेनोइक एसिड होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आता है, इसमें से पूछ लेता है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा। मैंने आपको बता दिए 2-3 एग्जाम्पल। एक बार आंट से पूछा है कि आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। एक बार नेटल में पूछा है कि नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। नेटल यानी ततैया जैसा एक होता है हमारे पास वो, तो उसमें कौन सा एसिड होता है। एक बार पूछा गया है कि आपका कर्ड में कौन सा एसिड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लोगे भाई। लेमन ऑरेंज एक फैमिली के, सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, आपको पता है, ठीक है, 8th क्लास में पढ़ चुके हो। टोमेटो में ऑक्जेलिक याद करना है, टर्मिंट में टार्ट्रिक, और इसमें मेथेनोइक एसिड ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करें अगर इंट्रोडक्शन से ही, देखिए एक बार ये क्वेश्चन भी आया कि नेम द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज एंड टेमरिंड, तो टेमरिंड और ऑरेंज में कौन सा है? सिट्रिक। तो देखो ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है। तो 4 आपके पास टोटल 6 हैं। 6 में से 4 आपको पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले ईयर्स के लिए। जैसे कौन दो हो गए? लेमन और टोमेटो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम एक, दोस्तों देखो एसिड बेस में डिफरेंसेस हैं। तो एसिड में और बेस में क्या डिफरेंस होता है? एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। अगर मैं एसिड बेस की बात करूं, तो एसिड आर टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर, खट्टे। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर, ठीक है। ये खट्टे होते हैं, ये बिटर होते हैं। अगर बात करें लिटमस पेपर की, तो ये क्या करता है? ब्लू को रेड कर देता है, और ये क्या करता है? रेड को ब्लू कर देता है। ठीक इसी प्रकार एक थ्योरी आती है जो हमारे को एसिड बेस का डिफरेंस बताती है। वहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये आरएनएस थ्योरी क्या है बेटा?
देखो आर्हेनियस जो है ये नाम है एक साइंटिस्ट का, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये थियरी दी थी जिससे हम एसिड बेस को डिफरेंशिएट, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है आर्हेनियस क्या बोलता है, अगर H+ आयन क्या कर रहा है वाटर में डिसोल्व होने पर, अगर H+ आयंस आर गिवन इन एक्वस सॉल्यूशन, H+ आयन आर गिवन इन एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहा है H+ आयन दे रहा है, तो वो क्या होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा एसिड होगा। और अगर OH- आयन दे रहा है तो अगर वाटर के साथ सॉल्यूशन में OH- दे रहा है तो कौन है, बेस है, कौन है, बेस है, कौन है, बेस है। और अगर H+ आयन दे रहा है तो कौन है, एसिड है, कौन है, एसिड है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे तुम्हारे आर्हेनियस थ्योरी नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलती है, H+ आयन जो दे, द कंपाउंड विच गिव H+ आयन इन aqueous solution is called acidic and the compound which give OH- ion in solution is called basic in this theory। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इंडिकेटर्स की, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। एसिड की बात हमने कर ली, बेस की बात हमने कर ली, सोल्ट, बिटर, टेटर, ये सब, लेकिन इनको हम पहचानेंगे कैसे, अगर हमारे पास कोई दो कंपाउंड दिए गए हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड है या बेस। तो बात करते हैं इंडिकेटर्स की। चलिए तो मैं आपको एक बार इंडिकेटर्स का रैपिड रिवीजन दे देता हूं। इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं भाई, इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कलर इंडिकेटर्स और एक होते हैं आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, कलर इंडिकेटर उनको बोलते हैं विच शोज डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सॉल्यूशन, विच शोज डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी कि जो एसिड में अलग कलर दिखाएगा और बेस में अलग कलर दिखाएगा उसको क्या बोलेंगे, कलर इंडिकेटर बोलेंगे। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किनको बोलेंगे, देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलेंगे हम उनको जिनकी स्मेल चेंज हो जाए। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होंगे, विच गिव्स डिफरेंट स्मेल इन डिफरेंट सॉल्यूशंस या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स या सॉल्यूशंस, अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग स्मेल दे, वो क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलेंगे। ठीक है, बात करें अगर कलर इंडिकेटर्स की, तो कलर इंडिकेटर्स में मैं आपको दो चार एग्जांपल बता दूं। जैसे हमारे पास सबसे फेमस तो होता है लिटमस पेपर, एक कलर इंडिकेटर है। ठीक है, रेड केबेज, लाल गोभी कलर इंडिकेटर है। टर्मरिक एक कौन सा है, कलर इंडिकेटर है। लिटमस पेपर, रेड केबेज, टर्मरिक, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन एक कलर इंडिकेटर है। मेथिल ऑरेंज भी क्या है, एक कलर इंडिकेटर है। तो ये सारे क्या होंगे, कलर इंडिकेटर होंगे। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो वनीला एसेंस जो होता है एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो एसिड में अलग स्मेल देगा और बेस में अलग स्मेल देगा। अनियन एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। और क्लोव, लौंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारा क्या है, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, जिसका यूज हम करते हैं हमारा एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं इंडिकेटर्स में क्वेश्चंस की। तो इंडिकेटर से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो इंडिकेटर से क्वेश्चन आया है कि नेम एनी टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेम एनी टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मैं यहाँ बेटा बता देता हूँ आपको सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। सिंथेटिक
इंडिकेटर। देखो बेटा, यहां अगर हम बात करें, अगर इस पे आप देखो तो लिटमस पेपर, रेड कैबेज, टर्मरिक, फिनोल्फ्थालीन एंड मेथिल ऑरेंज। तो रेड कैबेज और टर्मरिक जो हैं ये तो इन्वायरमेंट से हमें मिलते हैं। जो हमारे पास रेड कैबेज और टर्मरिक है वो तो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, नेचुरल है, तो उनको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। लेकिन फिनोल्फ्थालीन, मेथिल ऑरेंज जो है वो हम बनाते हैं, है ना। तो मैन मेड जो इंडिकेटर्स हैं कि कौन से मैन मेड इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो मैन मेड इंडिकेटर्स को क्या बोलोगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में अगर मैं तुमसे कहूं कि दो एग्जांपल दो, तो ये रहे। तो एक तो तुम्हारा क्या है, फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, और एक तुम्हारा क्या हो गया, एक हो गया तुम्हारा मेथिल ऑरेंज। ये दोनों ही टाइप के इंडिकेटर कैसे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, जिनको इंसान ने बनाया है। जिनको किसने बनाया है, जिनको इंसान ने बनाया है, ठीक है। फिर इससे अगर क्वेश्चन की बात करें तो इससे क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कलर इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो आप बता सकते हो यहां से कलर इंडिकेटर्स विच शोज डिफरेंट कलर इन डिफरेंट सॉल्यूशन, जो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग कलर शो करें। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तुम बता सकते हो विच गिव्स डिफरेंट स्मेल इन डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट सॉल्यूशंस, जैसे वनीला, कोनियन एंड क्लोव। ये सब क्या है, तुम्हारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। लिख लीजिए इनको फटाफट से लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की ही। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए वो क्वेश्चंस जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, पक्का एग्जाम में लगेंगे।